हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नागपुर का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो सिर्फ कोस्टल एरिया के लिए नहीं बल्कि नागपुर की इकोनॉमी और रियल एस्टेट के लिए भी गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। आप सब जानते होंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी इस टाइम मल्टीपल फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, कोस्टल रोड और बहुत सारे। लेकिन इन सब में एक प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा यूनिक और पावरफुल है, वाधवान पोर्ट। आज इस प्रोजेक्ट का नागपुर कनेक्शन आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। वाधवान पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट। वाधवान पोर्ट कोई नॉर्मल पोर्ट नहीं होने वाला है, ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट बनने जा रहा है। एग्जिस्टिंग जेएनपीटी पोर्ट से 3 गुना बड़ा, वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट पोर्ट में इंक्लूड होगा। आज अगर आप दुनिया के टॉप पोर्ट की लिस्ट चेक करोगे तो इंडिया के एक भी पोर्ट टॉप 10 में नहीं आते हैं। ज्यादातर पोर्ट चाइना के ही हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का विजन क्लियर है, इंडिया को मैरीटाइम सुपर पावर बनाना है। इस विजन का रिजल्ट है वाधवान पोर्ट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएम मोदी जी का फुल सपोर्ट मिल रहा है। वाधवान पोर्ट और नागपुर का क्या कनेक्शन? अब आप सोच रहे होंगे पोर्ट तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, नागपुर का क्या लेना देना? यही से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। नागपुर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल लोकेशन को जो चीज सुपर पावर बनाती है वो है समृद्धि महामार्ग। समृद्धि महामार्ग एक्सटेंड टू वाधवान पोर्ट, एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने हाथ में लिया है। समृद्धि महामार्ग टू भारवीर लोकेशन, नासिक डिस्ट्रिक्ट से वाधवान पोर्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट तक 105 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। समृद्धि महामार्ग का डायरेक्ट एक्सपांशन, कंस्ट्रक्शन बाय एमएसआरडीसी, महाराष्ट्र कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। ट्रेवल टाइम एंड डिस्टेंस मैसिव रिडक्शन। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा बेनिफिट है ट्रेवल टाइम 5 घंटे से सिर्फ 1.5 घंटे रह जाएगा। डिस्टेंस 185 किलोमीटर से सिर्फ 105 किलोमीटर तक, मतलब फास्टर लॉजिस्टिक और लोअर फ्यूल कॉस्ट, स्मूदर हाई स्पीड मूवमेंट। नागपुर इज इक्वल टू फ्यूचर लॉजिस्टिक कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब नागपुर पर आते हैं। पहले कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा समृद्धि महामार्ग के आसपास लॉजिस्टिक हब का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। एग्जाम्पल एक्सायो लॉजिस्टिक हब, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट लॉजिस्टिक हब, भूमि पूजन बाय देवेंद्र फडणवीस जी। और ऐसे और भी हब नागपुर के अराउंड आ रहे हैं। कंपनी नागपुर एंड समृद्धि कॉरिडोर्स क्यों चूज कर रही है? सिंपल आंसर है डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू वर्ल्ड टॉप 10 पोर्ट्स। नागपुर से वाधवान पोर्ट सिर्फ 8 घंटे में, अरेबियन सी एक्सेस अल्ट्रा फास्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसेज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेटेड इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब कुछ नागपुर के आसपास ग्रो करेगा। अब बात करते हैं रियल एस्टेट इम्पैक्ट की। आने वाले टाइम में समृद्धि महामार्ग के आसपास के एरियाज में प्रॉपर्टीज रेट स्काईरॉकेट होने वाले हैं। नागपुर आउटर स्ट्राइक्स भी स्काईरॉकेट होगा। लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स लोकेशन भी बूम में रहेगी। ये सब हॉट प्रॉपर्टी जोन बन सकते हैं। चाहे आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फ्लैट देख रहे हो या लॉन्ग टर्म रेयर अप्रूव प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट ऑलमोस्ट गारंटीड है। प्रोजेक्ट टाइमिंग एंड एडिशनल बेनिफिट्स क्या रहेंगे? प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइमिंग है 3 से 5 साल में, फुल कंजम्पशन काम चालू है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, नागपुर इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म बूस्ट गारंटी है। वाधवान पोर्ट प्लस समृद्धि महामार्ग एक्सपांशन नागपुर के लिए एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। अगर आप नागपुर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हो तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इग्नोर करना सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यश एडेड पे आपको मिलते रहेंगे नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के रियल एंड ग्राउंड लेवल अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।